मैं अमर आनंद हूँ। मतलब मिजाज से, अंदाज से, अल्फाज से, आवाज़ से, हर तरीके से पत्रकार हूँ और मैं मानव आवाज़ से बात कर रहा हूँ इस समय। पत्रकारिता में एक लंबा सिलसिला रहा। हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, इंडिया टीवी, लाइव इंडिया, समाचार प्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो हमने एक ईजाद की जिसका नाम था इवेंट जर्नलिज्म। सरकार, सरोकार, संस्कार, आस, विश्वास और प्रयास, वर्दी, वतन और तिरंगा, बहुत सारे ऐसी भावनाओं को, जज्बात को और प्रेरित करने वाले तत्वों को लेकर के मैं आगे बढ़ता चला गया इवेंट जर्नलिज्म के नाम से। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश के कई सरकारी प्रोग्राम किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोग्राम किए, दिल्ली पुलिस का किया, ITBP, CRPF और बिहार पुलिस के हमने प्रोग्राम किए हैं। उसके अलावा अभी हमने बेसिक शिक्षा का प्रोग्राम किया था। अभियान तिरंगा है। मुख्यमंत्री के 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो ये सब मेरा एक तरीका हो गया है, जो एक स्थापित तरीका हो गया। मैं उसी राह पे बढ़ चला हूँ। उसके अलावा मैं कभी भी हूँ। मेरी बातों से मैं कविता के अंदाज झलकते हैं। मेरी 2 फिल्में भी आ चुकी हैं। एक तो PVR में है जैकलिन आई एम कमिंग, और एक वो है डिफरेंट करके MX प्लेयर पे। हालांकि वो भी MX प्लेयर पे है, पिछली फिल्म भी। 2 कॉमेडी शो है। एक खबर ले लो खबर, मीडिया पे सटायर भी है, और एक है बड़े भैया छोटे भैया, अलग अलग चैनलों पे आ चुके हैं। आनंद जी, आप सहारनपुर आए तो आपको सहारनपुर कैसा लगा? सहारनपुर हमेशा से खुशनुमा अंदाज का रहा है हमारे लिए और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। मैं सहारनपुर के लोगों का, यहाँ के जो लोग मुझसे मिलते हैं या जो लोग जिनके साथ काम करने का मौका मिलता है, उनमें से एक आप भी हैं, मानव आवाज़ भी हैं। तो मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप इवेंट जर्नलिज्म से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, तो इस कड़ी में आज आपका सहारनपुर आगमन हुआ पारुल श्रीवास्तव जी के साथ में, जो आपके सहयोगी हैं। तो यहाँ क्या किस तरह का प्रोग्राम था जो आपने अरेंज किया है? जी। यहाँ सबसे पहले तो आपके मानव आवाज़ के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ जो इवेंट जर्नलिज्म का हमारा अभियान है, जिसकी स्थापना मैंने ही की है, उसी के तहत हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं युवाओं और बंदियों के बीच में। तो कॉलेजों में भी जाते हैं, बंदियों के बीच में भी। तो हम उसका प्रोग्राम का नाम है हमारा उम्मीदों की ओर अमर आनंद के साथ। यानी कि ऐसा आनंद जो अमर रहे, जो मर न सके, और उम्मीदों की ओर बढ़ना है। ये हमारा इस नाम से जेल में 3रा प्रोग्राम था। हम वाराणसी में, मेरठ में और अभी ये सहारनपुर में हम कर चुके हैं। तो आज कहाँ प्रोग्राम हुआ आपका? सहारनपुर जेल में बंदियों के बीच में हमने आज प्रोग्राम किया, उम्मीदों की ओर अमर आनंद के साथ। कैसा रेस्पॉन्स मिला आपको? बहुत ही ज़बरदस्त था, जिंदाबाद था और जानदार था। ऐसा था कि हमने उस कंसेप्ट को ऐसा लिया कि कैदियों के, बंदियों के मनोबल और मनोभाव में क्या चल रहा है, उसको उनके व्यक्तित्व की पीड़ा से कैसे, उनकी पीड़ा से कैसे जोड़ा जा सकता है, उनके मन की उलझन से कैसे जोड़ा जा सकता है, उनको ईश्वर से कैसे जोड़ा जा सकता है, हाँ, तनाव मुक्त, और उनको आत्मविश्वास कैसे जगाया जा सकता है, और उनको देश की राह के पर और उत्तर प्रदेश की राह पर चलने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। इसी का पूरा खाका था उम्मीदों की ओर अमर आनंद के साथ। अच्छा, आपका प्रोग्राम सहारनपुर तेरे लिए जी, इसका भी आगाज करने जा रहे हैं आप तो? हाँ, एक परिकल्पना है जिस पे काम चल रहा था, अभी प्रगति पथ पर है, अंजाम तक जल्दी पहुंचेगी। अच्छा, ये इस तरह के प्रोग्राम आप जागरूकता फैलाने के जी। ये कहाँ आयोजित कर चुके थे? मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 55 प्रोग्राम आयोजित कर चुका हूँ। मेरे विषय बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। जान के आपको खुशी होगी, जैसे आसमानों में उड़ने की आशा, नारी सशक्तिकरण, राष्ट्र के नाम, राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति की संयुक्त अभिव्यक्ति, गीतों की गंगा पर, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वर्दी तेरे लिए, साथी हाथ बढ़ाना पुलिस पब्लिक रिश्तों पर, तेरी मेरी कहानी है पुलिस पब्लिक रिश्तों पर। मैंने संतोष आनंद और उनके गीतों का भरपूर सदुपयोग किया है अपने प्रोग्राम्स में, और सोशल कॉज, म्यूजिकल वे और टेलीविज़न स्टाइल, ये हमारा तरीका है इवेंट जर्नलिज्म का, और हम जो है इसी अभियान को अपना लगातार कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में फरवरी में थे, ऐ दिल्ली तेरे लिए हमने किया था। अमर आनंद जी,
ये इवेंट जर्नलिज्म की जो प्रेरणा मिली आपको कहाँ से मिली? देखिए, हम जिस राह पे चल रहे थे पत्रकारिता की, जिस राह में, उसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हो रहा है जो हमारे हिसाब से नहीं है, और हमको हमारे मन ने एक नया रास्ता चुना, हमारी मेधा ने एक नया रास्ता चुना। उस राह को हमने खुद बनाया। उसका तरीका ये था कि पुराने फिल्मी गीत, सोशल कॉज, उसका टेलीविज़न स्टाइल और म्यूजिकल स्टाइल प्रेरित करने के लिए हम सरकार की और सरोकार की तस्वीरों को प्ले करते हैं, उसके पुराने गानों के साथ, एक्ट के साथ, और वो बड़ा दिलचस्प तरीके से होता है। और सरकार के तथ्य, जो प्रशासन के जुड़े तथ्य होते हैं, वो रखते हैं। और हमने जन भागीदारी पे प्रेरित करने पे, लोगों का उत्साह बढ़ाने में ये ज़्यादा जोर हमने दिया है। और हम 55 प्रोग्राम इस तरह के कर चुके हैं देशभक्ति के। पुलिस वर्दी, वतन तिरंगा हमारा बेस है। हमारा बेस है नारी सशक्तिकरण, हमारा बेस है राम भक्ति, राष्ट्रभक्ति, हमारा बेस है बच्चों को प्रेरित करना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हमारे प्रोग्राम का नाम होता है आसमानों में उड़ने की आशा, हमारे प्रोग्राम का नाम होता है ऐ वर्दी तेरे लिए, हमारे प्रोग्राम का नाम होता है पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप, हमारा बेस है साथी हाथ बढ़ाना, तेरी मेरी कहानी। इस तरीके से हम करते हैं। अमर आनंद जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और विश्लेषक भी रहे हैं, तो आज की जो राजनीति है किस दौर से गुजर रही है, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आज की राजनीति को आप? देखिए, राजनीति के दो पहलू हम हमेशा देखते हैं, एक सत्ता पक्ष की राजनीति, एक विपक्ष की राजनीति। जो सत्ता पक्ष पे बैठा रहता है, जिस चरित्र का इस्तेमाल करता है, वो विपक्ष में आकर ठीक उसके उलट जाता है, और जो विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष में जाकर पलट जाता है। जैसे सिलेंडर, जैसे बाकी चीज़ें जो महंगाई के, रोजगारी के मुद्दे। कहने का तात्पर्य ये है कि गिरगिट की तरह रंग बदल देती है राजनीति। आप इसको गिरगिट कह सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों की मांग होती है इनकी, वो उनके सर्वाइवल का मसला होता है या वर्चस्व की लड़ाई की बात होती है। ये मैं मानता हूँ इसमें, और मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, धनबल के लिए, वर्चस्व के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं लोग, एक दूसरे को, मतलब विरोधियों को मात देने के लिए। यही राजनीति है आज की तारीख में। पहले की तरह नहीं थी कि भाई विरोधियों का सम्मान होता था और विपक्ष का वो होता था, वो सब चीज़ें नहीं है, अलग किस्म की राजनीति आ गई है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, अगर एक देश के एक नागरिक के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस शख्स को अपने लिए अपना शुभचिंतक माने चुने, जो शख्स आपके मुद्दों के पे काम करता हो और आपके परिवार को भविष्य दे सके, और जो चीज़ें दे सके, और जो देश को दुनिया भर में सम्मान दिला सके। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अमर आनंद जी पूरे देश में लगभग घूमते हैं, जगह जगह प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जगह जगह, तो आपको कैसा लगता है कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आज की तारीख में जनमानस को हौसला, हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है, महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। समस्याएं किसी न किसी शक्ल में सबके पास हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए कोई राह दिखा सके, बस ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। पारुल श्रीवास्तव जी, आप इवेंट जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? मैं पिछले 2 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ, और इसमें प्रोग्राम में स्क्रिप्टिंग का और कॉन्सेप्ट का आइडिया आनंद जी का होता है, और जिसका जो भी टेक्निकल पार्ट है जो और मैनेजमेंट का है, वो मैं देखती हूँ। इसमें आप भविष्य कैसे देखती हैं आप? भविष्य, अब चूँकि जैसे आज का प्रोग्राम हमारा था उम्मीदों की ओर आनंद के साथ, तो लोगों को मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। वो चाहे आपके बंदियों के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, युवाओं के लिए हो सकता है। जब तक उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं है। आजकल के जो ये भ्रामक स्थिति चल रही है, सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है समाज को थोड़ा सुधरने की ज़रूरत तो है। एक्चुअली रीज़न ये है कि लोग, जैसे होता नहीं कि हम लोग शुरू में पढ़े हैं अधिकार और कर्तव्य, तो हम लोगों को हमारे अधिकार ही याद रह गए हैं और कर्तव्य भूल गए हैं। तो बच्चों को उनके कर्तव्य भी याद दिलाने चाहिए। सिर्फ हमें अधिकार तो याद है, जबकि अधिकार ज़्यादा है, कर्तव्य 6 ही है, आई थिंक, मुझे लगता है याद है। तो अगर वो जो भी समाज के लोग हैं, जो बच्चों को शुरू से अगर उनके अधिकारों के साथ कर्तव्य भी याद दिलाया जाए, उन्हें बताया जाए, तो वो आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आप एक महिला हैं और इवेंट जर्नलिज्म से जुड़ी हैं, तो किस तरह की क्या परेशानी आपको सामने आ रही है?
नहीं, इसमें मुझे कोई परेशानी सामने नहीं आ रही है। हाँ, कभी कभी होता है कि एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 9 से 6 बजे तक की ड्यूटी करते हैं तो उसमें क्या है कि हम पूरा घर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसमें क्या है कि हमारा जो टाइमिंग है, वो प्रोग्राम होता है उस टाइम हम लोग काम पे रहते हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड में। उसके बाद बाकी नॉर्मल है। आज जो प्रोग्राम आयोजित हुआ जिला जेल में, जी। उसमें आपकी क्या भूमिका थी? आज की भूमिका, चूँकि टेक्निकल पार्ट नहीं था तो थोड़ी एंकरिंग की और थोड़ी सिंगिंग हुई है, कॉमेडी हुई है। कैसा लगा कैदियों में, बंदियों में जाके आपको क्या अनुभव हुआ? नहीं, मुझे अच्छा लगा है और उनको मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर रह करके वो पूरे समाज से, लोगों से कट चुके हैं। आपस में जितने लोग रहते हैं वो आपस में बहुत कुछ करते होंगे, अंदर लोगों से मिलना जुलना काम उनका, लेकिन बाहर से जब कोई आता है, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम कराता है, उनसे जब वो प्रॉपर इंटरेक्ट होते हैं तो उनके अंदर कुछ नई उम्मीद जगती है। और चूँकि हमारा प्रोग्राम ही है उम्मीदों की ओर आनंद के साथ, तो कुछ आपको लगता है नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो कैदी हैं, बंदी हैं, उनको सिखाया जाए ताकि वो बाहर आके दुनिया में बिल्कुल सही से अपना जीवन यापन कर सकें? नहीं, बिल्कुल। आप क्या महसूस करती हैं इस तरह? उनको कोई अभी जैसे देखिए, वो हमेशा के लिए तो वहाँ पे नहीं है, उनका एक टाइम पीरियड है। अगर उस टाइम पीरियड में उन्हें कुछ नई टेक्निकल चीज़ें वहीं पे सिखाई जाए तो कल को जब वो बाहर आएंगे समाज में तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा कि हम इतने दिन के बाद बाहर आए हैं और हमें कुछ नहीं आता है, तो उस चीज़ से बचेंगे वो लोग। जेल में पढ़ाई से लेके और जो कास्ट कला है या फिर किसी ब्रास कला है, कोई भी मुरादाबाद में होता है, हमारे कपड़ा काम होता है या लकड़ियाँ काम होता है, इस तरह के अगर वहाँ जेल में काम सिखाने की, काम कराने की सुविधा अगर उपलब्ध हो जाए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ से जो निकलेगा एक शिक्षित हो गए निकलेगा। जी जी बिल्कुल। भाई वहाँ पे जो हैं, तो जो उनका टाइम पीरियड है, अगर उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो वो उस समय का यूटिलाइज भी हो जाएगा और उनका मन भी लगेगा।